मुल्की मईशत के हवाले से आने वाले चंद दिन अहम हैं। सऊदी अरब ने IMF को पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज देने की यकीन दहानी करवा दी है, जिसको IMF ने मान भी लिया है, जबकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक की भी कर्ज बहाली के लिए शर्त मान ली है, जिसके बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से भी $45 करोड़ मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान को अब मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की यकीन दहानी का इंतजार है, क्योंकि IMF की शर्त है कि पाकिस्तान रवा साल की बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए दरकार $6 अरब में से $3 अरब की यकीन दहानी करवाए। फिर IMF अपना प्रोग्राम बहाल करते हुए $1.1 अरब की आखिरी किस्त जारी कर देगा। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा कौस पाशा ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे में UAE की मदद अहम किरदार अदा करेगी। Apparently IMF को सऊदी अरेबिया ने कमिट किया है और IMF ने उसको हमें इंडिकेट किया है कि उनकी तरफ से कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है और उनकी तरफ से इंडिकेशन हुई है कि वो कमिटमेंट है उनका देने का। तो वो मामला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ेगा। SLA की तरफ हम उसी वक्त बढ़ पाएंगे पूरी तरीके से जब UAE से भी हमारी बात आगे बढ़ेगी। हम मुख्तलिफ ममालिक से इन टच हैं, चाहे वो चाइना हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, बाकी ममालिक में, पाकिस्तान में चाहे FDI आना हो या हमें अपने एक्सटर्नल फंडिंग की अरेंजमेंट करनी है, हम कोई ऑप्शन छोड़ तो नहीं रहे, हम हर ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। सऊदी अरब से $2 अरब की यकीन दहानी मिल गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात से बातचीत चल रही है, जबकि आशिबाद राना की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने बुध को वर्ल्ड बैंक की जानिब से टैक्स रिफॉर्म्स की शर्त को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया है, जिसके बाद अब वज़ीर ख़जाना इसाक डार वर्ल्ड बैंक के सदर से कर्ज की मंजूरी के लिए वर्ल्ड बैंक की बोर्ड मीटिंग के लिए तारीख देने की दरख्वास्त करेंगे। शहबाज राना की खबर के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात की और दरख्वास्त की है, लेकिन अभी तक की मीटिंग नहीं तय हो सकी है। दूसरी जानिब IMF प्रोग्राम बहाली में अपना असर रसूख इस्तेमाल करने के लिए वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने आज एक बार फिर अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की है। इस हवाले से ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने IMF मुआहदे के लिए अमरीकी सफ़ीर से बात की और इस मुलाकात में दरख्वास्त की कि अमरीका IMF से मुआहदा करने के लिए किरदार अदा करे। हुकूमती ज़राए का दावा है कि इस मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर ने IMF मुआहदा और ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी कराई है। IMF के प्रोग्राम की बहाली नागुज़ीर है। आज जारी होने वाले अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते तक स्टेट बैंक के ज़खायर $3.6 करोड़ की कमी के साथ $4.2 अरब रहे हैं। IMF प्रोग्राम की मुमकिन बहाली के पेश नज़र आज रुपये की कदर में बेहतरी नजर आई। मुसलसल गिरने के बाद आज डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में $3.43 का इजाफा हुआ है और इंटर बैंक में डॉलर आज $284.42 पर बंद हुआ है, जबकि स्टॉक मार्केट में भी 633 पॉइंट्स की तेजी देखी गई है। हमारे साथ सीनियर साफी शहबाज राना साहब। शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है सऊदी अरब की बात IMF कंफर्म कर रही है, आपकी स्टोरी वर्ल्ड बैंक का बता रही है कि अब समझा जाए कि वाकई स्टाफ लेवल मुआहदे के हम करीब पहुंच गए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक आप इसको पहला मुस्बत कदम कह सकते हैं, लेकिन ये अभी फासला बहुत आगे बाकी है। इनकी जो इनिशियल डिमांड थी IMF की कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले पाकिस्तान को $4 अरब की जो है ना वो लोन्स का अरेंजमेंट करे, जिसमें वो ये कह रहे थे कि $3 अरब बायलैटरल कर लें और $1 अरब आप कमर्शियल कर लें। हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि हम विदाउट दी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमें कमर्शियल बैंक्स कर्जा नहीं देंगी, तो आप 2+ उसको अब 3 जो आपने करना है वो 3 आप बायलैटरल पे ही एग्री कर लें। बट उसके ऊपर इनका ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं था। प्रॉबेबली जो IMF की तरफ से लास्ट डिमांड आई थी, उसके बाद इनकी उस तरीके से एक्टिव बातचीत नहीं हुई। वो ये थी कि $2 अरब सऊदी अरब का और प्लस $1 बिलियन जो है फॉरेन कमर्शियल बैंक का कोई आप लोन अरेंज कर ले, $3 अरब ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले हो जाए, और जो बाकी $3 अरब है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद अरेंज हो जाए। अभी ये जो सऊदी अरब की एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जिसको आज मार्केट ने भी बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है, इससे आपका कुछ मसला हल हुआ है। ये एक आपने एक उसका नोट किया कि लोग एक पॉजिटिव स्टोरी का वेट कर रहे हैं, मार्केट्स एक वेट कर रही थी, उसका उन्होंने रिस्पॉन्ड भी उस चीज़ को किया। बट यहाँ पे कहानी आपकी जो है वो मुकम्मल नहीं होती। अभी भी आपको एटलीस्ट $1 बिलियन मोर चाहिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक पहुँचने के लिए। हैविंग सेड दैट, ये जो $6 अरब की कंडीशन थी, ये थी जब तक जो पेट्रोल के ऊपर फ्यूल सब्सिडी IMF पाकिस्तान ने अनाउंस नहीं की थी, ये तब तक की कहानी थी। जब ये फ्यूल सब्सिडी अनाउंस हुई है, इसका एक बहुत बुरी तरीके से एक रिएक्शन आया IMF की तरफ से। वहाँ पे वाशिंगटन में पैगाम ये गया कि हुकूमत पाकिस्तान संजीदा नहीं है, बावजूद इसके कि फिस्कल कंस्ट्रेंट्स हैं, बावजूद इसके कि पाकिस्तान कितने नाजुक एक वो इकनॉमिक वो एक पीरियड से गुजरा है, तो ये फिर इस किस्म के पॉलिटिकल इकदाम करें, तो उसकी वजह से इनका जो एक इनकी टॉक्स थी उसमें भी इनका एक डेडलॉक आया था। तो अगर ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो एक तो आपने फाइनेंसिंग वाली बात कर दी, उसके साथ इनको ये जो फ्यूल सब्सिडी
सब्सिडी है इसको रोल बैक करना पड़ेगा। इसको ये कोई भी नाम दे, IMF अपनी स्टेटमेंट में ये बात वाजे कर चुका है कि जो भी सब्सिडी होनी चाहिए वो टारगेटेड और थ्रू बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो है उसके जरिए होनी चाहिए। इस तरह की अनटारगेटेड लूज सब्सिडी IMF कभी भी फेवर नहीं करेगा। तो क्या हुकूमत समझ रही है लोन कि इसको किया जाए, रोल बैक करने के लिए तैयार हुई है? वजारत खजाना अगर नहीं है तैयार, मगर वजीर आजम का है इसरार, तो वो मान गए हैं कि जी अब इसको रोल बैक किया जाए। IMF नहीं मान रहा क्रॉस सब्सिडी को। देखिए, ये जो पेट्रोल वाली सब्सिडी है ये कभी भी वजारत ख़जाना का आइडिया था ही नहीं। ये पेट्रोलियम डिवीज़न और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के दरमियान था और इसके ऊपर अच्छी खासी इरिटेशन एक वजारत ख़जाना के अंदर भी पाई जाती है कि इस किस्म के जो प्रपोजल्स और इस स्टेज के ऊपर जब पहले ही हमारे इतने बुरे हालात है, कहीं से पैसा नहीं आ रहा, IMF के साथ हमारा ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है, तो उसके ऊपर इनकी पोजीशन जो वजारत ख़जाना की डिफरेंट है और वो इस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। बल्कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक उन्होंने इंटरनल इसको काफ़ी अपोज किया है। अब ये फैसला जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने करना है कि क्या वाकई वो अपनी जो है वो सियासत को ही आगे लेके चलेंगे और जो मईशत है और जो IMF का प्रोग्राम है उसको नुकसान वो उसकी वजह से पहुंचेगा, या फिर इनको इस तरह के जो पॉलिटिकल जो उनके जो इन्होंने स्टेप्स ले रहे हैं उसको उनको रोल बैक करना पड़ेगा।